नमस्ते भाई। आइए आज नंबर सीरीज के कुछ सवालों को देखते हैं। सबसे पहला नंबर सवाल है 16, 14, 24, 66, 256 और 1270 के बाद का अगला संख्या निकालने के लिए बोला जा रहा है। ऑप्शन नंबर एक है 4561, ऑप्शन नंबर बी है 5672, ऑप्शन नंबर सी है 6848, ऑप्शन नंबर डी है 7608, ऑप्शन नंबर ई है 9564। तो आइए इस सवालों को सॉल्व करते हैं। इस सवाल के सबसे पहले आपको पैटर्न को समझना पड़ता है, उसके बाद उसी पैटर्न पे चलते हुए अगली संख्या को निकालना पड़ता है। आइए इस पैटर्न को देखें, इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है। इसका पैटर्न जो है, सबसे पहले इसमें जो मतलब क्रम लग रहा है वो क्रम है, देखिए आपको क्रम बता देते हैं। क्रम है इसका गुना 1-2, दूसरा है गुना 2-4, तीसरा है गुना 3-6, गुना 4-8, गुना 5-10। समझ सकते हैं आप। पहले संख्या को 1 से गुना करना है और 2 को घटा देना है, दूसरे संख्या को 2 से गुना करना है और 4 को घटा देना है। मतलब 1 दूना 2, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10। जिससे गुना करना है उसके दोगुने से उसे घटाना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला अंक है 16 गुना 1-2 बराबर 14। दूसरा संख्या 14 गुना 2-4, 24। तीसरा 24 गुना 3-6 बराबर 66। तीसरा संख्या 66 गुना 4 और -8, 256। 256 गुना 5-10, 1270। अब अगला संख्या निकालना है। 1270 गुना 6-12, 7608। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड दूसरा नंबर सवाल देखते हैं, जिसमें कह रहा है 0.76 पर बार प्लस 1.4576 पर बार को जोड़ें। इसको जोड़ने के लिए कहा जा रहा है। अगर हम इसको इसके नॉर्मल रूप में तोड़ करके अगर जोड़ने लगें तो बहुत समय लगेगा। तो इसको जोड़ने का एक आसान तरीका है। देखिए, बार का मतलब क्या होता है। जैसे 0.76 पर बार लिखा हुआ है तो इसका अर्थ होता है 0.767676 अनलिमिटेड तक चल रहा है। और उसी प्रकार से अगले जो संख्या है उसका है 1.4576। इसका अर्थ है 1.576 पे ही बार है, तो 1.4576, 576, 576, इसी प्रकार से अनंत चलते ही जा रहा है 576, 576। तो अब जो इसको जोड़ेंगे, देखिए जोड़ना है कैसे। जोड़ने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले 0.767676 लिख दिए। मतलब 5-6 बार लिख दीजिए, जो जिस पे बार है उस संख्या को 5-6 बार लिख दीजिए। उसके बाद आप 1.4576 576 576। अब इन संख्या को क्या कीजिए, जोड़ लीजिए। देखिए 6-6-12 के 2 बाकी रह गया 1, 7-7-14 15 5-7 1, 6-6-12 के 2 बाकी रह गया 1, 7-7-14 4 1, 7-7-14 के 4 हाथ नीचे 1, 7-5-12 1, 13 के 3 हाथ नीचे 1, 6-6-12 13 3 हाथ नीचे 1, 15 के 5 1, 6-6-12 का 2 1, 7-5-12 का 2 बच गया कितना 1 1 1 2। तो 2.22
53344252। तो देखिए यहाँ पर 252, तो मतलब अगला ये भी 3 होता। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं इस सवाल में इसका जो आंसर लिखेंगे वो हमारा आंसर होगा 2.2253344252। तो 252 यहाँ से मतलब इस पे बार लगेगा, 1 2 को छोड़ के यहाँ से इस पे बार लगेगा, क्योंकि 2 5 यहाँ से रिपीट हुआ। ये 2 इसलिए है क्योंकि 6 6 12 का 2 बाकी रह गया एक। अब इधर जो रहता 7 7 14, अगर यहाँ पर हम और एक संख्या बढ़ा देंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ से रिपीट होने लगा, यहाँ से इधर रिपीट होने लगा संख्या 253344253, आगे यहाँ पर बढ़ते चला जाएगा। इसका आंसर हमारा यही होगा। इसको सॉल्व करने का तरीका यही है जो सबसे आसान है। तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं। ये सवाल दूसरा नंबर के सवाल के जैसा ही है। इसको अगर आप फिर दोबारा देखते हैं, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आइए, दूसरा नंबर सवाल कह रहा है 46.246 पर बार। तो इसको तोड़ेंगे जब तो 46.246464646। आगे दूसरा नंबर जो है वो है 0.47 पर बार। तो इसको जब तोड़ेंगे तो 0.4747474747। आगे जो संख्या है 47.8 पर बार। तो मतलब बार बार 8 लिखना है इसमें, 8 8 8 8 8 8 8 8 8। अब इन सबों को क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। अब जब इन सब को जोड़ना है तो ये इसका जो जोड़ निकलेगा वही हमारा आंसर होगा। 6 4 10 8 18 8, 6 4 18 8 1 4 1 5 7 5 12 8 20, 2 बच गया। 6 4 10 8 18 2 20, 2 बच गया। 6 6 12 1 13 8 21, 2 बच गया। 6 4 10 18 2 20, 2 बच गया। 4 2 6 6 12 1 13 8 21, 2 बच गया। 6 4 10 8 18 2 20, 2 बच गया। 6 6 12 1 13 21, 2 बच गया। 4 2 6 2 8 8 16 के 6 बाकी रह गए। 1 7 7 14 के 4 बाकी रह गए। 1 4 4 8 1 9। तो मतलब आप देख सकते हैं 1 0 1 0 1 0 बदल रहा है। अब जब आगे संख्या और रहता तो यहाँ 0 होता, यहाँ 1 हो जाता। क्यों? क्योंकि इस जो बाकी रह जाता वो 2 इसमें जुड़ता, तो ये 0 होता, यहाँ 1 बच जाता। तो इसका जो आंसर हम लिखेंगे वो आंसर मेरा लिखाएगा 94.610। तो 1 0 पर बार होगा, हमारा यही आंसर होगा। आइए चौथा नंबर सवाल देखते हैं, जिस सवाल में कह रहा है 48 पर पावर 17 माइनस 7 पर पावर 17 को किससे पूर्णतः भाग दिया जा सकता है। तो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले एक कॉन्सेप्ट होता है, इसका एक रूल है, मेथड है। उस मेथड को समझ लीजिए तो आप ये सवाल आसानी से बना सकते हैं। अगर इस प्रकार का प्रश्न हो तो जैसे कि a पर पावर n है और माइनस b पर पावर n है। n तो समान है लेकिन a b अलग अलग है। अगर ऐसा संख्या हो, मतलब अगर संख्या इस रूप में हो और n एक विषम संख्या हो तो इसका सिर्फ एक भाजक हो जाएगा हमारा a माइनस
बी, भाजक ए माइनस बी होगा। समझ गए बातों को। और इसी का एक दूसरा रूल होता है, अगर जब n सम संख्या हो तो a माइनस बी या a प्लस बी या दोनों हो सकता है। समझ गए बातों को। अब देखिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ये दो रूल को आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। जैसे 48 पर पावर 17 माइनस 7 पर पावर 17, तो n बराबर 17 है, जो एक विषम संख्या है। समझ गए। तो अब जो इसका आंसर होगा वो होगा 48 माइनस 7, मतलब 41 से ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो सकता है। 5वां नंबर सवाल देखते हैं, जिसमें ये कहा गया है श्रेणी 1/5 गुना 6 प्लस 1/6 गुना 7 प्लस 1/7 गुना 8 प्लस डॉट 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 के पहले 20 पदों का योग क्या होगा। तो देखिए सवाल बहुत ही हल्का है, बस थोड़ा सा इसके मेथड को समझना पड़ेगा। जैसे सवाल कह रहा है 1/5 गुना 6 प्लस 1/6 गुना 7 प्लस 1/7 गुना 8। तो आप इसी तरह से जब आगे बढ़ते जाइएगा, तो आगे बढ़ते बढ़ते अब देखिए यहाँ क्या है 5 है, इसमें जब 20वां पद जोड़ेंगे 20 जोड़ेंगे तो 25 होगा। तो जब 25 होगा 20 के बाद, तो 24 गुना 25 लिख सकते हैं इस जगह पे, क्योंकि 5 में 20 जुटा तो 25 होगा। समझ गए बात को। तो अब जो इसको तोड़ेंगे तो वो तोड़ने का मेथड अलग है। 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8। इसी प्रकार से ये आगे की ओर जाएगा और 1/24 माइनस 1/25। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 आपने क्यों किया। तो देखिए 6 पंचे 30, तो अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 6 पंचे 30 होगा। तो जब 30 होगा तो 5 छके 30 ऊपर 6 हो जाएगा, 6 पंचे 30 ऊपर 5 हो जाएगा, तो 6 में 5 जब घटेगा तो 1 होगा। इसी का साधारण रूप ये लिखा गया है 1/5 गुना 6। उसी को तोड़ करके बड़े रूप में मैंने लाया है। तो जब ये फॉर्म में आ गया तो आप देख सकते हैं 1/6 1/6, 1/7 1/7 कट गया, 1/8 1/8 कटेगा, फिर इसी प्रकार से 1/24 तक कटेगा, बट 1/25 नहीं कटेगा। तो इसको अगर आगे का जो स्टेप होगा 1/5 माइनस 1/25, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें घटाना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम क्या होगा 25 होगा। तो 5 25 5 होगा, 25 में 1, तो इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा 4/25। आइए छठा नंबर सवाल देखते हैं। छठा नंबर सवाल कह रहा है यदि x बराबर 7 माइनस 4√3 हो तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा। तो देखिए x बराबर दे दिया है 7 माइनस 4√3। अब हमको 1/x निकालना है, तो इसका उल्टा 1/x होगा, तो 1/x हो जाएगा मेरा क्या 1/7 माइनस 4√3। अब आप जानते हैं कि ये जो हर परिमयीकरण किया जाता है तो उसमें 7 प्लस 4√3 7 प्लस 4√3 होगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये किस फॉर्म में आ गया, a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो जब a स्क्वायर माइनस
4√3 का होल स्क्वायर। ऊपर क्या हो जाएगा मेरा 7 + 4√3। अब जब इसको और सरल रूप में तोड़ेंगे तो 7 + 4√3 बाय 7 7 जा 49 माइनस, अब इसको जो करेंगे 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। तो आगे मेरा हो जाएगा 7 + 4√3 बाय 1। तो निष्कर्ष निकला मेरा इसका 7 + 4√3 1/x। तो अब आप इसको जोड़िए, x + 1/x, आगे क्या लिखेंगे 7 - 4√3 और बीच में प्लस है, तो यहाँ पर क्या है 7 + 4√3। तो आप देख सकते हैं -4√3 + 4√3 ये कट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 14। प्लीज़ भाई लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नया चैनल है भाई, सपोर्ट मी।